हम लोग अभी तक देख चुके हैं। आ जाओ बेटा, आज हम लोग देखते हैं PYQs। ठीक है, किससे रिलेटेड? डाइपोल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग डेरिवेशन देख चुके हैं, टॉर्क वाला डेरिवेशन जो हमेशा पूछा हुआ है 2016 से लेकर के 2023 तक। किसी भी पेपर में आप लोग उठा करके देख लीजिए, वो हमारा क्वेश्चंस आया हुआ है, वो डेरिवेशन पूछा ही है टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए। और टॉर्क हमें पता है कि जैसे किसी भी डाइपोल को हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहां पर आएगा टॉर्क। और वो जो टॉर्क होता है वो कितना होता है? पीई साइन थीटा। पी क्या है हमारा? डाइपोल मूवमेंट। पी है हमारा डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? Q इंटू 2a। या ऐसे समझ लो, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। चलो इसको हम अब 2a से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर d से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वेक्टर p। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होगा दोनों में से कोई एक चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस q इंटू डी। या q इंटू 2a हम लोग लिखते थे जब ये डिस्टेंस हम लोग 2a मान करके चलते थे। 2a क्यों लेते थे? 2a इसलिए लेते थे क्योंकि ये डाइपोल का सेंटर है, सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस a, सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस a, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस 2a हम लोग लेकर के चलते थे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a। क्लियर है यहां तक? चलो, यहां तक तो हम लोग देख चुके थे, डाइपोल मोमेंट देख चुके थे, टॉर्क देख लिए थे। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो चलो आज उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं PYQs, और 2023 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड। तो इस पे डेरिवेशन, टॉर्क का जो डेरिवेशन है उसको कर ही लेना, अच्छे से एकदम पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड में पूछता ही पूछता है, तो आप इस डेरिवेशन को कर लेना अच्छे से। ठीक है, मैं मेरे वीडियो में पढ़ा हुआ है, इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है उसमें टॉर्क का डेरिवेशन करवाया गया है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 15 उसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर is placed at an angle 30 degree with an electric field 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. If the dipole experience a torque of 8 into 10 to the power minus 3 Newton meter, the magnitude of either charge of the dipole is। देखो जैसा जैसा बोल रहा है कंडीशन वैसा हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर हमारा बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और वो कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें हम लोग प्लेस कर रहे हैं एक डाइपोल को। अच्छा, वो जो डाइपोल मूवमेंट है, बोल रहा है यहां पर डाइपोल मूवमेंट जो प्लेस एट एन एंगल 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो डाइपोल है ये हमारा एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री। यहां हो गया हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन यही होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एंगल हमें दिखाई दे रहा है 30 डिग्री है। ठीक है, कुछ ऐसा ही बोल रहा है। चलो फिर क्या बोल रहा है? इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर। बोल रहा है कि यहां पर जो नेट टॉर्क आ रहा है ना वो कितना है? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या है? टॉर्क है। क्लियर है? द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ के अच्छे से उसको समझ लो, क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। जो गिवन है उसके बेसिस पे डायग्राम बना लो अगर बना सकते हो तो, नहीं तो गिवन डेटा लिख लो, फिर उसको अगर फॉर्मूले बेस्ड है वो क्वेश्चन तो फॉर्मूले से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर डायग्राम बन पाए तो डायग्राम आप बना लो फिर सॉल्व करो। क्लियर है? आ जाओ कैलकुलेट। हम लोग कैलकुलेट करना है हमें यहां पर चार्ज, आइदर चार्ज बोला है, मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज।
वो तो हम लोग Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस ये फाइंड आउट करना है, तो ये तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है फॉर्मूला नेट टॉर्क के लिए क्या होता है, पीई साइन थीटा। अच्छा ये थीटा क्या है, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, और वो हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री। यहां पर थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। पुट करेंगे वैल्यू, आ जाओ। पीई, पी की वैल्यू हम यहीं पर पुट कर देते हैं, Q इंटू 2a, ये होता है हमारा पी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड E साइन 30 डिग्री, ठीक है। नेट टॉर्क हमें दे रखा है कितना है, 8 इंटू 10⁻³ पुट कर दिया, ठीक है। 8 इंटू 10⁻³ नेट टॉर्क हो गया। Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 2a, 2a क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 2a, ये डिस्टेंस है 2a, और वो हमें दे रखा है कितना, वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। वो हमें कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2a की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻² मीटर, 2 इंटू 10⁻² मीटर। तो यहाँ 2a की जगह पे पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है, 10⁻² मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁵, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2। बस सॉल्व कर देते हैं इसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू Q इंटू 2 10⁻², 10⁵ कितना हो जाएगा, 10⁻3, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। बस सॉल्व करते हैं इसे, Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Q इक्वल टू हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻3, 2 4 जा 8, तो 4 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा, -6। ये देखो ये +3 है, ऊपर जाएगा तो -3, तो -3 क्या हो जाएगा, -6। ये आ गया हमारा कूलाम चार्ज। Q इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6, 4 इंटू 10⁻6 कूलाम, या Q इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम में, ठीक है। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया क्या क्वेश्चन, एक बार फिर से खुद से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन को पढ़ करके फिर सॉल्व करिएगा। इतना याद रखिए बेटा, क्वेश्चंस जो है बोर्ड में तभी आपसे बनेंगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं। तो घर पे ही पहले प्रैक्टिस कर लीजिए आप क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के सॉल्व करने की, ठीक है, तब आपसे बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो पढ़ के थोड़ा सा इमेजिन करिए, इस तरह से डायग्राम बना लीजिए, गिवन डेटा लिख लीजिए, क्या कैलकुलेट करना है वो लिख लीजिए, फिर कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस करेगा, ऑप्शन दे रखा है कि अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, फोर्स आएगा लेकिन वहां पर टॉर्क नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है टॉर्क बट नॉट अ फोर्स। थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, नीदर अ फोर्स नॉर अ टॉर्क, ठीक है, ना ही फोर्स होगा ना ही टॉर्क होगा, लास्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, जैसा बोल रहा है वैसा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो पहले हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये लो, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे चलो डाइपोल प्लेस करते हैं, चलो ये मैंने एक डाइपोल प्लेस कर दिया, ये हो गया हमारा डाइपोल, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, इस पे फोर्स आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और वो कितना होगा, Q इंटू, अगर यहां पर इसे हम लोग 0.2 ले लें और ये 0.1 है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, तो इस पे जो फोर्स आएगा Q इंटू E2, और इस पे जो फोर्स आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में Q इंटू E1, क्लियर है। अच्छा E1 और E2 में से किसकी वैल्यू ज्यादा है,
E1 ग्रेटर देन है E2 से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पॉइंट टू। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं E1 ग्रेटर देन है E2 से, सो इसको F2 ले लो, इसको F1 ले लो, सो F1 ग्रेटर देन F2 होगा। क्लियर है? और F1 ग्रेटर देन F2 है तो यहां पर हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी कि यहां पर फोर्स आएगा। क्लियर है? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो वहां पे नेट फोर्स जीरो होता था, क्योंकि दोनों ही चार्जेस पे फोर्स इक्वल होता था, अपोजिट डायरेक्शन में होते थे, ठीक है। बट यहां पर फोर्स सेम नहीं है, यहां पर F1 ग्रेटर देन है F2 से, इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो यहां पे फोर्स तो आएगा। अच्छा, अब टॉर्क, टॉर्क भी आएगा ऑब्वियसली, नेट टॉर्क यहां पर जीरो हो ही नहीं सकता, इसकी वजह से आएगा टॉर्क टाउ वन, सॉरी टाउ टू, और इसकी वजह से टॉर्क आएगा टाउ वन। क्लियर है? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क यहां पर आएगा ही आएगा। बस याद रखना कि डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, वहां पर हमारा टॉर्क आना ही आना है, टॉर्क रहेगा ही रहेगा। बस फोर्स हमारा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, वहां पर कोई फोर्स नहीं आएगा, मतलब उस डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें जब डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं तो वहां पर हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। इस चार्ज के लिए फोर्स है हमारा QE2, इसके लिए है QE1, और E1 ग्रेटर देन है E2 से, इसलिए F1 ग्रेटर देन होगा F2 से, ठीक है। तो इसलिए नेट फोर्स यहां जीरो नहीं है, तो फोर्स भी आएगा और टॉर्क भी आएगा, दोनों ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमारा 2020 में पूछा हुआ है बोर्ड में, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप उसको रीड करते जाइएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle 120 degree to each other in an external electric field E pointing along the x-axis as shown in the figure. Find देखो दो चीजें यहां पर फाइंड आउट करनी, पहले ये देख लो कि क्या बोल रहा है, मतलब फिगर यहां पर दे रखा है तो वो फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आइए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। चलो, ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। तो डायग्राम किस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे दो डाइपोल हैं, बोला है यहाँ पर टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स AB and CD, ठीक है। तो एक डाइपोल है y एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ है -q +q, ये हो गया हमारा AB, ठीक है, एंड CD, सॉरी AB, ए ऊपर है, पॉइंट A यहां पर है और ये पॉइंट B ये है, तो AB, ठीक है, एंड CD कुछ इस तरह से है, ये ऐसे, ठीक है। निगेटिव चार्ज किधर है? ये हमारा +q चार्ज और ये हमारा -q चार्ज, ये हो गया हमारा CD। क्लियर है? ये हो गया AB और ये हो गया CD, दोनों के बीच एंगल दे रखा है कितना? 120 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना है? 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ईच अदर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉइंटिंग अलोंग द x एक्सिस एज शोन इन फिगर, x एक्सिस के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा AB डाइपोल मूवमेंट है, ये हमारा AB डाइपोल है और ये हमारा CD डाइपोल है, ठीक है। तो D से C की तरफ डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर P। अच्छा, दोनों के लिए चार्ज सेम है, दोनों डाइपोल के लिए चार्ज सेम है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी यहाँ पे -q, यहाँ +q, यहाँ -q, ये +q, ठीक है। तो दोनों का डाइपोल मूवमेंट सेम होगा, डायरेक्शन, अब मतलब डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा? वेक्टर P, B से A की तरफ, D से C की तरफ वेक्टर P। क्लियर है कि नहीं?
चलो अब यहां कैलकुलेट क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। डाइपोल मोमेंट यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। नेट डाइपोल मोमेंट, यहां पे दो डाइपोल मोमेंट है ना, एक इधर है इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में है। तो नेट डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि रिजल्टेंट दोनों का निकालना है बस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। नेट टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आ जाओ फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन दिख रहा है, हाँ ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, कहां से सॉल्व करें, यहां से। चलो यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं, यहां पर सॉल्यूशन। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक। तो पहले हम लोग वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा वेक्टर पी, इस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर पी, दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री। तो नेट डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, पी नेट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लगा सकते हैं। और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं 2f कॉस थीटा बाई 2, 2f कॉस थीटा बाई 2। याद आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो अप्लाई कर देते हैं, यहां रिजल्टेंट हमारा मिल जाएगा। रिजल्टेंट यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट 2f क्या है, p कॉस 120 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2p कॉस 120 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा आ गया p। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, p है। क्लियर, चलो सेकंड क्या बोला, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क। नेट टॉर्क का हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेट टॉर्क हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड हमें टाउ नेट कैलकुलेट करना है, पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब ये थीटा जो है वो हमारा डाइपोल मोमेंट, ये हमारा नेट डाइपोल मोमेंट है। नेट डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, तो एक बार फिर से डायग्राम बना लेंगे कि यहां पर हम लोग देख लें। अच्छा ये देख लेते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट इधर होगा। अच्छा यहां पर देखो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में होगा आर और वही हमारा आया है पी। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। तो आ जाओ यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आया हमारा रिजल्टेंट आर, ये मैग्नीट्यूड उसका है कितना है, पी है, वही डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो नेट डाइपोल मोमेंट है पी नेट, इसका जो डायरेक्शन है वो कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो ये टोटल एंगल 120 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। ये टोटल 60 है, ये टोटल 60 में से ये 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री। तो हमें मिल गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ई, नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दोनों के बीच एंगल सॉरी 30 डिग्री। बस सॉल्व कर देते हैं इसको, यहां पर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। नेट टॉर्क हमें मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट है पी, नेट डाइपोल मोमेंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, साइन एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो पीई बाई 2, यह आ गया हमारा नेट टॉर्क। ठीक है, नेट टॉर्क हमें मिल गया। क्लियर है यहां तक, यहां तक समझ में आया। ये सेकंड भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट हमारा आ गया नेट डाइपोल मोमेंट कितना है पी है, और नेट टॉर्क हमारा क्या आ गया पीई बाई 2। अच्छा क्वेश्चन में इसका डायरेक्शन भी पूछा हुआ है, तो डायरेक्शन क्या होगा,
डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टॉर्क का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाउ हमें पता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। पी क्रॉस ई, पी की तरफ फिंगर को रखेंगे राइट हैंड थंब रूल से, पी की तरफ फिंगर को रखेंगे, ई की तरफ कर्ल करेंगे, थंब जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टॉर्क का डायरेक्शन किधर जा रहा है, निगेटिव जेड डायरेक्शन में, इनवर्ड जा रहा है। देख लो, पी से ई की तरफ, पी पी क्रॉस ई कर रहे हैं तो पी की तरफ फिंगर को रखेंगे, ई की तरफ कर्ल करेंगे, थंब कहां जा रहा है, इनवर्ड, तो निगेटिव जेड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क will be negative z डायरेक्शन। ठीक है, निगेटिव z डायरेक्शन। ठीक है, माइनस जेड की तरफ होगा। यहां तक क्लियर है? आप इसे समझ लेना, कई बार रिपीट करके देख लेना, आप इसे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, हमें क्या फाइंड आउट करना था, उस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको यहां पर शो कर रहा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिएंटेशन हमें बताना है, मतलब उसका एंगल बताना है कितना होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ठीक है, तो जब टॉर्क हमारा मैक्सिमम होता है तो वो होता है हमारा सॉरी मिनिमम टॉर्क के ही केस में हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, और कब हमारा मिनिमम होता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ये डेरिवेशन में आपको मिल जाएगा। जो हम लोग टॉर्क हम लोग देखे थे डेरिवेशन टॉर्क का, उसमें वो पूरा दिया हुआ है स्टेबल और अनस्टेबल का केस। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। पी वाई क्यूज अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी है ई, इसमें हम लोग एक टॉर्क को प्लेस कर रखे हैं, सॉरी डाइपोल को प्लेस कर रखे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, यहां फोर्स आएगा इस पे क्यू ई, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा क्यू ई। ठीक है, अच्छा टॉर्क जो होगा यहां पर हमें पता है क्या होता है, पीई साइन थीटा, और P हमारा क्या है, डाइपोल मूवमेंट, और जो P की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, P इज इक्वल टू क्यू इंटू, अगर ये डिस्टेंस क्या है 2a है, दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस, तो 2a ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट है। टॉर्क हमें पता है Pe साइन थीटा। अच्छा, टाउ हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा साइन थीटा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, और साइन थीटा हमारा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा हमारा क्या होगा 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। क्लियर है? अच्छा अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब हमारा कंडीशन आता है, जब हमारा टॉर्क मिनिमम होता है, मिनिमम टॉर्क। अच्छा, टॉर्क कितना है, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। और टाउ हमारा मिनिमम कब होगा, टाउ मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, 0। और साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन दो कंडीशन में हमारा टाउ क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि मिनिमम यानी कि टाउ मिनिमम बोलने का मतलब क्या है, 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मिनिमम टॉर्क हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थीटा इक्वल टू 0 के लिए बात करेंगे। थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है तो उस केस में थीटा 0 डिग्री बोलने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आएगा, हमारा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, वेक्टर पी का भी डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा निगेटिव चार्ज और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमेशा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव होगा। इस पे फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, Q इंटू ई,
और निगेटिव चार्ज पे फोर्स आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और वो भी कितना आएगा, 2e के बराबर। क्लियर है? ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। थीटा जब जीरो है तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे डिस्प्लेस कर दें, इसे हम क्या करें, डिस्प्लेस कर दें अपने पोजीशन से, ऐसे यहां आ गया प्लस क्यू, यहां आ गया माइनस क्यू, तो इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में और इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको इसको रोटेट करेगा, मतलब यहाँ टॉर्क आएगा इस डायरेक्शन में, ये टॉर्क इधर आएगा। ठीक है, ये इसको रोटेट करेगा और इसको वापस अपनी पोजीशन पे ले आएगा। ठीक है, हम इसको डिस्प्लेस करके, ऐसे इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने वापस अपने उसी पोजीशन पे आ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, जब थीटा हमारा 180 डिग्री है। थीटा हमारा क्या है, 180 डिग्री। तो आओ इसको भी देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा केस है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, जब थीटा 180 डिग्री होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमारा डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ये होगा, ये होगा हमारा वेक्टर पी, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी कि इधर हमारा माइनस क्यू चार्ज होगा और इधर प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है? अच्छा, इस माइनस क्यू पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आएगा फोर्स। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब इसको अपने पोजीशन से अगर डिस्प्लेस कर दें, इसको अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, ये थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इसे रोटेट करके छोड़ दिया। अगर छोड़ देंगे यहां पर तो क्या होगा, ये देखो, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इस पे फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ये वापस अपने पोजीशन पे थोड़ी आएगा, इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसको पूरा रोटेट कर देगा, पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो